हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास डिफिनेशन चार्ट के बीच में पढ़ेंगे घातों का गुणा। चलिए इसका कुछ ऐसा सवाल बताया गया है कि घातों का गुणा कीजिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल ऑफ एक्सपोनेंट या मल्टीपल ऑफ पावर। चलिए सवाल हल करते हैं। जैसे सवाल में बताया गया है कि 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। तो सबसे पहले जितने घात हैं उसको पहले सिंपल में हल करेंगे। यानी 5 की घात 3 इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 मतलब कि 5 की घात 3 इसे लिखेंगे 5 को घात व्यक्त करने के लिए 5 को। अब यहाँ पे गुना है, फिर यहाँ गुना लगाएंगे। 2 पे घात कितना है 4, यानी 2 कितने बार लिख सकते हैं 4 बार। 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर गुना है तो फिर गुना लगाएंगे। 3 पे घात कितना है 2, इन्हें लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, 125 ये हो जाएगा इंटू 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ से हो जाएगा 16 इंटू 3 तिरका 9। आज जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कुछ इतना, यही आंसर हो जाएगा। इससे कहते हैं घातों का गुना। घातों में कुछ नहीं होता है, 5 पे घात यानी 5 को 3 बार, 2 पे घात मतलब कोई भी संख्या जितने बार घात है उतना लिख के सबको मल्टीप्लाई कर देना है, यही आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं दूसरा सवाल घातों का गुना का। 4 गुना 2 है, हिंदी लिखेंगे इसको क्या, 4 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि 4 पे घात करना है 2। और फिर यहाँ लिखेंगे 6 पे घात 2 है, 6 इंटू 2 बार, क्योंकि 2 पे घात है 2, 6 पे घात 2 है। और 2 को लिखेंगे 3 बार, 2 इंटू 2 सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौको 16 हो जाएगा, 6 चौका 36 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और सब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,0,8, इतना आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं घातों का भाग। घातों के भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट या डिवीजन ऑफ पावर। तो सबसे पहले पहला सवाल हल करते हैं। 12 पे घात 2 ही नहीं लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 भाग में क्या है बटे, तो यहाँ पे बटा लगाएंगे। और 4 पे घात कितना है 3, यानी 4 को कितने बार लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो कटने वाला होगा काटेंगे इसको। तो 4 कम 4, 4 चौको 16, और फिर 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। 4 कम 4, 4 चौको 16, कितना आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। देख लीजिए 4 से 4 को काटेंगे 16 को, तो 4 छू 16 यानी 4 बचेगा। बच्चे 4 को फिर कैंसिल कर देंगे, 4 चू 16 बचेगा केवल 4, ही आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, 10 पे घात 2 भाग पे 2 पे घात 3। इसको लिखेंगे पहले 10 इंटू 10, भाग का मतलब क्या होता है बटे। 2 पे घात कितना है 3, यानी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 काट देंगे इसको। 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 से कटेगा। 5 से काटने के लिए हम यही कि इस संख्या से नीचे ऊपर काट सकते हैं। तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, बटे में कितना है 2, यानी 25 बटे 2 यही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।